बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, आज का हमारा सबक अल-अदद व तमीज़, अदद और तमीज़ है। आप जानते ही हैं कि अदद कहते हैं गिनती को, ठीक है, 1 2 3 4। और जिस चीज़ को शुमार किया जाता है, जिस चीज़ को गिना जाता है, उसको कहते हैं अरबी में मादूद। मादूद यानी जिस चीज़ को गिना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अशरून रजुलन, तो अशरून ये आदद है और रजुलन ये मादूद है, यानी 20 आदमी। तो 20 आदमी में से 20 ये गिनती है और आदमी ये वो मादूद चीज़ है कि जिसको गिना गया है। तो अल-अदद वल मादूद, या फिर हम कहते हैं कि अल-अदद व तमीज़। अदद चूँकि मुमय्यज़ होता है, मुबहम होता है। कोई अगर कहे कि इंदी अशरून, मेरे पास 20 है, तो 20 क्या है, ठीक है, उसके लिए एक तमीज़ की ज़रूरत है। इंदी अशरून वलदन, मेरे पास 20 बच्चे हैं, या इंदी अशरून किताबन, मेरे पास 20 किताबें हैं। तो कोई भी चीज़ उसकी तमीज़ के लिए, यानी उस इबहाम को दूर करने के लिए जो इसम आता है, उसको कहते हैं तमीज़। बहरहाल हम तफसील में नहीं जाना चाहते, यहाँ पर इजमालन हम आपको कुछ कवायद के साथ ये सबक पढ़ाते हैं। आप देखें, एक तो है आदद। आदद हमने कहा कि वो जो है वो गिनती को कहा जाता है। अब इसके इस्तेमाल में दो बातें होती हैं कि जिस चीज़ को आप शुमार कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप गिन रहे हैं, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर है तो उसका अपना तरीक़ा है इस्तेमाल का, और अगर मुअन्नस है तो उसका अपना तरीक़ा है। तो कोई भी चीज़ वो या तो मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। अब अगर वो मुज़क्कर है तो उसमें फिर क़ायदे हैं अपने लिहाज से। 1 और 2 का अलग क़ायदा है, और 3 से लेकर 9 तक का अलग क़ायदा है, और फिर जो है वो अल्फ़ाज़ उक़ूद के अल्फ़ाज़ का अलग क़ायदा है, और अहद आशरा इस्ना आशरा का अलग क़ायदा है। तो ये क़वायद हैं मुख्तलिफ़ से, ठीक है। तो इसको हम कुछ यानी इजमालन पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत जहाँ हम ज़रूरत महसूस करेंगे कि यहाँ तफसील की ज़रूरत है, तो हम वो आपको बता देंगे। पहले हैं अल-अदद। अदद किसको बोलते हैं? तो अदद मैंने आपको कहा कि गिनती को कहा जाता है। ये जो हिस्से होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 100 तक, 1000 तक, ये जो हिस्से होते हैं इसको अरबी में अदद कहा जाता है। तो ये अदद है, और मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इसका इस्तेमाल फिर मुख्तलिफ होता है। अब शुरू में जो ऊपर आपके लिए लिखा हुआ है वाहिद और इस्नान, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल-अदद दाएं जानिब लिखा है 1, और अल-अदद फिर अगले बाएं बीच में लिखा हुआ है 2। तो ये जो वाहिद और इस्नान है, 2 आदाद हैं, इसका क़ायदा क्या है? तो इसका क़ायदा ये है अरबिक ग्रामर के हवाले से कि ये जो वाहिद और इस्नान हैं, ये अपने मादूद के मुवाफ़िक़ होते हैं। वो जो तमीज़ होता है उसके मुवाफ़िक़ होते हैं ये, तज़कीर में भी और तानीस में भी। अगर मादूद, जिस चीज़ को आप गिन रहे हैं, जिस चीज़ को आप शुमार कर रहे हैं, वो अगर मुज़क्कर है तो हम अदद को मुज़क्कर लाएंगे, और वो चीज़ अगर मुअन्नस है तो हम अदद को भी मुअन्नस लाएंगे। जैसे रजुलन वाहिदुन में आप देख सकते हैं कि रजुलन एक मर्द, तो एक मर्द मुज़क्कर होता है ना, तो उसके लिए हम आदत लाएंगे वाहिदुन, हम रजुलन वाहिदतुन नहीं कह सकते, इसलिए कि जो मादूद है वो मुज़क्कर है। और बिन्तुन वाहिदतुन, एक बच्ची, एक लड़की, तो लड़की चूँकि मुअन्नस है इसलिए हम वाहिदतुन कहेंगे, हम वाहिदुन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वाहिदुन और इस्नान में इतना क़ायदा आप जहन में रखो कि अपने मादूद के मुवाफ़िक़ आते हैं ये 2 आदत, रजुलन वाहिदुन बिन्तुन वाहिदतुन, रजुलान इस्नानी बिन्तान इस्नतानी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब रजुलाने ये तस्निया है, ख़ुद से रजुलाने ही 2 पर दलालत करते हैं। अगर इस्नान ज़िक्र ना भी हो तब भी रजुलाने का माना यह है कि 2 मर्द, और बिन्ताने का माना यह है कि 2 औरतें। ऐसे ही रजुलन एक मर्द को कहते हैं, बिन्तुन एक औरत को, एक लड़की को कहा जाता है। तो ये अल्फाज तो वैसे ही दलालत करते हैं, तो फिर इसके साथ आदद लगाने की ज़रूरत क्या है? तो आदद यहाँ पर जो लगता है वो ताकीद के लिए लगता है, बाकी इसमें वाकई में कोई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम कह सकते हैं कि रजुलन रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा, मर्रा रजुलन, एक आदमी वहाँ से गुज़रा। तो ये जो इस्तेमाल है वाहिदुन और वाहिदतुन का, इस्नाने और इस्नताने का, ये ताकीद के लिए है सिर्फ़, यानी उस बात में मज़ीद पुख्तगी पैदा करने के लिए कि मैं अगर कहता हूँ कि रजुलन, तो ये रजुलन ही मुराद है, रजुलन वाहिद ही मुराद है कि एक ही आदमी था।
और बिन्तुन वाहिदतुन ही मुराद है, रजुलान इस्नान दो ही मर्द मुराद हैं, और बिनतान इस्नतान दो ही लड़कियां मुराद हैं। ठीक है, इस वजह से आम तौर पर जो मादूद है वो बाद में आता है, पहले आदत जिक्र होता है। जैसे सलासतु रिजालिन, ठीक है, सलासतु, तो सलासतु ये आदद है और रिजालिन ये मादूद है, तो आदद पहले जिक्र हुआ, मादूद बाद में जिक्र हुआ। लेकिन वाहिद और इस्नाने में ये पहले शुरू की जो दो आदाद हैं, एक और दो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा के लिए हम नहीं कह सकते कि वाहिद रजुल, और बहुत सारे अरब भी कहते हैं, आम लोग भी कहते हैं वाहिद रजुल, वाहिद शख्स, हालांकि ये गलत है। हम कहेंगे रजुलन वाहिदुन, बिन्तुन वाहिदतुन, रजुलान इस्नान, बिनतान इस्नतान। हम नहीं कहेंगे कि इस्नान रजुलान या इस्नतान बिनतान, नहीं, गलत है। हम यहाँ पर जो आदद है उसको मादूद के बाद जिक्र करेंगे। हम कहेंगे रजुलन वाहिदुन और बिन्तुन वाहिदतुन, रजुलान इस्नान, बिनतान इस्नतान। उसके बाद सलासतु रिजालिन और सलासु बनातिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सलासा आदद है, सलासा से लेकर तकरीबन आशरा तक यानी 10 तक, ये जो आदद है ये अपने मादूद के मुखालिफ आता है। मादूद अगर मुज़क्कर है तो आदद मुअन्नस आएगा, और अगर मादूद मुअन्नस है तो आदद मुज़क्कर आएगा। हम कहेंगे सलासतु रिजालिन और सलासु बनातिन, 3 मर्द और 3 लड़कियां, तो सलासतु रिजालिन। ठीक है, रिजालिन चूँकि जमा है रजुलन की और ये मुज़क्कर है, इसलिए सलासतु को हमने मुअन्नस लाया आदद को। और बनातिन बिन्तुन की जमा है और बिन्तुन मुअन्नस है, तो इसलिए सलासु हमने मुज़क्कर लाया। अरबाअतु रिजालिन अरबाउ बनातिन और अशरतु रिजालिन अशरु बनातिन। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने है, देखो सलासतु रिजालिन में आदद पहले जिक्र हुआ, मादूद बाद में जिक्र हुआ, और ये जो मादूद है यही तमीज़ है। ठीक है, ये सलासतुन की वजाहत करता है। सलासतु रिजालिन 3, अगर कोई सिर्फ कह दे कि सलासतु 3 तो आप परेशान हो जाओगे 3 क्या है, लेकिन जब वो कहेगा सलासतु रिजालिन 3 मर्द हैं तो आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ये रिजालिन उसकी तमीज़ है, और ये जो तमीज़ है ना, इसमें क़ायदा ये है कि जो सलासा से लेकर 10 तक का जो तमीज़ है वो जमा आएगा और ये मुज़ाफ़ुन इलैह मजरूर होगा। तो सलासतु मुज़ाफ़ होगा, रिजालिन मुज़ाफ़ुन इलैह मजरूर और जमा होगा। तो सलासतु रिजालिन सलासु बनातिन, अरबाअतु रिजालिन अरबाउ बनातिन, खमसतु रिजालिन खमसु बनातिन, सित्ततु रिजालिन सित्तु बनातिन, सबअतु रिजालिन सबअ बनातिन, समानियतु रिजालिन समानु बनातिन, और तिस्अतु रिजालिन तिस्अ बनातिन, और अशरतु रिजालिन अशरु बनातिन। उसके बाद हमारे सामने जो आदद है वो है अहद आशरा और इहदा आशरा, अहद आशरा और इस्ना आशरा, 11 और 12। ये जो आदद है ये असल में ऐसा है कि ये अपने मादूद के मुवाफ़िक़ आता है। मादूद अगर मुज़क्कर है तो हम कहेंगे अहद आशरा रजुलन, और अगर मादूद मुअन्नस है तो हम कहेंगे इहदा आशरता बिन्तन। ठीक है, तो अहद आशरा रजुलन 11 आदमी, अहद आशरा कलमन 11 कलम, और इहदा आशरता बिन्तन, इहदा आशरता बिन्तन 11 लड़कियाँ, और इहदा आशरता कुर्रासतन। ठीक है, तो अहद आशरा और इहदा आशरता, इसके बाद वाला जो तमीज़ है, जो मादूद है इसका, वो मुफरद मंसूब आता है। ठीक है, तो अहद आशरा रजुलन और इहदा आशरता बिन्तन, इस्ना आशरा रजुलन इस्नता आशरता बिन्तन। ठीक है, उसके बाद सलासत आशरा रजुलन और सलास आशरता बिन्तन। ये सलासत आशरा से लेकर 19 तक ये जो आदद है, इसमें फिर कायदा क्या है? इसमें कायदा ये है कि जुज़ अव्वल जो है इस आदद, ये चूँकि मुरक्कब आदद है ना, सलासत आशरा रजुलन, तो सलासता ये 3 है और आशरा 10 है, तो मतलब 13 है। तो 13 मुरक्कब आदद है ना, ये तो मुफरद आदद नहीं है। मुफरद आदद तो सलासा अरबा खमसा सित्ता, ये मुफरद आदाद होते हैं। तो सलासत आशरा रजुलन ये जो आदद है ये मुरक्कब आदद है। अब इसमें कायदा ये है कि पहला जो जुज़ है वो मुखालिफ होगा मादूद के, और दूसरा जो जुज़ है वो मुवाफ़िक़ होगा। जैसे हम कहेंगे सलासत आशरा रजुलन, सलासत आशरा रजुलन, सलासत आशरा में आप देख सकते हैं
कि सलासता ये मुअन्नस लाया गया है। क्यों? इसलिए कि रजुलन मुज़क्कर है। अगर मादूद मुअन्नस होता तो हम सलासता नहीं कहते बल्कि हम सलासा कहते, इसलिए कि पहला जुज़ मुखालिफ ही लाएंगे, मुवाफ़िक़ नहीं लाएंगे। और अशरा रजुलन, तो अशरा जो है वो चूँकि मादूद के मुताबिक है और मादूद आदद का दूसरा जुज़ है, तो हमने कायदे में पढ़ा कि आदद का दूसरा जुज़ वो मादूद के मुवाफ़िक़ आता है। तो सलासत अशरा रजुलन और सलासा अशरत बिनतन, ठीक है, ये इस तरह से चलेगा तिसअत अशरा और तिसअ अशरत रजुलन तक। ये इसी तरह से 19 तक चलेगा। उसके बाद आता है अशरून। अल्फाजुल उक़ूद में से हैं अशरून, सलासून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, तमानून, तिसऊन, ठीक है। इनको अल्फाजुल उक़ूद कहा जाता है। और ये जो अल्फाजुल उक़ूद है इसमें कायदा ये है कि ये अपनी हालत पर रहते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अशरून अशरून ही आएंगे। हम कहेंगे अशरून रजुलन, अशरून बिनतन, सलासून रजुलन, सलासून बिनतन, अरबाऊन रजुलन, अरबाऊन बिनतन, खमसून रजुलन, खमसून बिनतन, सही है। और एराब के लिहाज से ये है कि ये मुल्हक़ बिजम मुज़क्कर सालिम है और इसका एराब जम मुज़क्कर सालिम ही वाला है। अशरूना और व इस्नान व अशरूना, ये जो आदाद है ये 99 तक की जो आदाद हैं, इन आदाद को कहा जाता है मातूफ़ अलल उक़ूद। ये वो आदद है कि जो मातूफ़ है उक़ूद पर, ठीक है। अशरून उक़ूद में से है, सलासून उक़ूद में से है, अरबाऊन उक़ूद में से है। तो इसमें हम वही कायदे ज़िक्र करेंगे, वही कायदे लागू करेंगे कि जो मुफ़रद आदद के कायदे थे। मुफ़रद आदद के कायदे क्या थे कि वाहिद और इस्नाने ये मुवाफ़िक़ होते हैं अपने मादूद के तज़कीर और तानीस में, और 3 से लेकर 9 तक ये मुखालिफ होते हैं अपने मादूद के तज़कीर और तानीस में। तो हम कहेंगे वाहिदुन व अशरूना और वाहिदतुन व अशरूना बिनतन, वाहिदुन व अशरूना रजुलन, वाहिदतुन व अशरूना बिनतन। वाहिदतुन व अशरूना भी कह सकते हैं, इहदा व अशरूना बिनतन भी कह सकते हैं। इस्नान व अशरूना रजुलन, इस्नतान व अशरूना बिनतन, सलासतुन व अशरूना रजुलन, सलासुन व अशरूना बिनतन, तिसअतुन व तिसऊन रजुलन, तिसउन व तिसऊन बिनतन, सही है। तो इसमें सारा वही कायदा चलेगा कि जो हमने पहले पढ़ा था कि वाहिद और इस्नाने ये मादूद के मुवाफ़िक़ होते हैं और 3 से लेकर 9 तक ये मादूद के मुखालिफ होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तिसअतुन व तिसऊन रजुलन में आप देख सकते हैं कि तिसअतुन व तिसऊन रजुलन, रजुलन चूँकि मादूद है और वो मुज़क्कर है, इसलिए ये जो आदद है चूँकि मुरक्कब आदद है और मातूफ़ अलल उक़ूद है, तो इसलिए इसमें तिसअतुन का एतबार होगा जो पहला जुज़ है। और तिसऊन तो बदलता ही नहीं है, वो तो एक ही हालत, अपनी हालत पर रहता है, एक ही हालत पर। तो तिसअतुन को हम देखेंगे, हमने कायदा क्या पढ़ा था, हमने कायदा पढ़ा था कि 1 और 2 ये अपने मादूद के मुवाफ़िक़ होते हैं और 3 से लेकर 9 तक मादूद के मुखालिफ होते हैं। तो रजुलन चूँकि मुज़क्कर था इसलिए हमने तिसअतुन मुअन्नस लाया। और तिसउन व तिसऊन बिनतन, इसमें भी ऐसे ही किया गया कि बिनतन चूँकि मुअन्नस था जो कि मादूद है, तो तिसउन को मुज़क्कर लाया गया। उसके बाद आप देखें मिअतु रजुलिन और मिअतु बिनतिन। ये जो मिअतु रजुलिन है यहाँ पर क्या है कि 100 का जो आदद है यह अपनी हालत पर रहता है, ये भी नहीं बदलता, ठीक है। और इसके बाद ये मुज़ाफ़ बनता है और इसके बाद वाला जो इसम होता है जो कि तमीज़ बनता है वो मुज़ाफ़ुन इलैह बनता है और वो मुफ़रद होता है। हम कहेंगे कि मिअतु रजुलन, मिअतु बिनतिन, मिअतुन व रजुलन वाहिदुन। 101 हम कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे मिअतुन व रजुलन वाहिदुन, 100 और एक आदमी। मिअतुन व बिनतुन वाहिदतुन, 100 और एक औरत, मतलब 101 औरतें। मिअतुन व रजुलान इस्नानी, मिअतुन व बिनतान इस्नतानी, मिअतुन व सलासतु रिजालिन और मिअतुन व सलासु बनातिन। उसके बाद है मिअतुन व अरबातु रिजालिन, मिअतुन व अरबाउ बनातिन। मिअता रजुलिन 200 आदमी, मिअता बिनतिन, देखते हैं ना यहाँ पर मिअता जैसे मुज़क्कर के लिए आया है ऐसे ही मुअन्नस के लिए भी आया है। सलासु मिअत रजुलिन और सलासु मिअत बिनतिन, अल्फ रजुलिन अल्फ बिनतिन, अल्फ में भी ऐसी यही कायदा है, उसमें भी तब्दीली नहीं आती। हम कहेंगे अल्फुन व रजुलन वाहिदुन, 1000 और एक आदमी, यानी 1001 आदमी। अल्फुन व बिनतुन वाहिदतुन, 1001 बच्चियाँ। अल्फा रजुलिन 2000 आदमी, अल्फा बिनतिन 2000 औरतें। सलासतु आलाफ रजुलिन 3000 मर्द और सलासतु आलाफ बिनतिन 3000 बच्चियाँ। अशरतु आलाफ रजुलिन, अशरतु आलाफ बिनतिन, ठीक है। और अशरतु आलाफिन
व रजुलन वाहिदुन 10,000 एक आदमी, और आशरतु आलाफिन व बिन्तुन वाहिदतुन 10,000 एक बच्चा। आशरतु आलाफिन व आशरतुन व आशरतु रिजालिन, ठीक है, आशरतु आलाफिन व आशरतु रिजालिन 10,000 10 औरतें, अफ़न मर्द, और आशरतु आलाफिन व आशरतु रिजालिन 10,000 10 औरतें, ठीक है। आशरतु आलाफिन व मिअतु रजुलिन 10,100 आदमी, और आशरतु आलाफिन व मिअतु बिन्तिन 10,100 बच्चा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अहद आशर अल्फ़ रजुलिन 11,000 आदमी, और अहद आशर अल्फ़ बिन्तिन 11,000 बच्चा। तिसातुन व तिसऊन अल्फ़ रजुलिन 99,000 मर्द, और तिसातुन व तिसऊन अल्फ़ बिन्तिन 99,000 बच्चा। मिअतु अल्फ़िन व रजुलिन वाहिदिन 1,00,000 एक आदमी, और मिअतु अल्फ़िन व बिन्तुन वाहिदतुन 1,00,000 एक बच्चा। मिअतु अल्फ़िन व मिअतु रजुलिन 1,00,100 आदमी, और मिअतु अल्फ़िन व मिअतु बिन्तिन 1,00,100 आदमी। मिअतु अल्फ़िन व अल्फ़ रजुलिन 1,00,000 आदमी, और मिअतु अल्फ़िन व अल्फ़ बिन्तिन 1,00,000 बच्चा। उसके बाद आप उर्दू में और अरबी में मरातिबुल आदाद देख लें। देखिए 10 का जो आदद है इसको हम अरबी में कहेंगे आशारा 10, मिअतुन 100, अल्फुन 1000, अशरतु आलाफिन 10,000, मिअतु अल्फिन 1,00,000, अल्फ़ अल्फिन 10,00,000, अल्फ़ अल्फिन भी कह सकते हैं और मिलियन भी कह सकते हैं। मिलियन 10 लाख को कहते हैं। आशरतु मलायिन 1 करोड़, मिअतु मिलियन 10 करोड़, मिलियारुन 1 अरब। तमरीन हौल अरकाम, अरकाम से मुताल्लिक़ के तमरीन है। उक्तुब तारीख़ मिलाद का बितफ़सील, अपना तारीख़ मिलाद तफसील से लिखो। उज़कुर तारीख़ इल्तिहाक़ का फ़ी अव्वल मदरसतिन, पहले मदरसे में जो आपने दाखिला लिया है उसका तारीख़ुल इल्तिहाक़ लिखो, यानी दाखिले की तारीख़ लिखो। मा हुआ तारीख़ इल्तिहाक़ का बिहादिहिल मदरसा, ये जो मदरसा है ये माहद तालीमुल लुग़तिल अरबिया पाकिस्तान, इसमें आपने जो एडमिशन लिया था उसकी तारीख़ क्या है। हल लक अन तज़कुर तारीख़ इस्तक़लाल पाकिस्तान, पाकिस्तान आज़ाद हुआ वो पाकिस्तान के आज़ादी की तारीख़ क्या आप बता सकते हैं। उज़कुर तारीख़ अव्वल हर्बिन इंदलअत बैन पाकिस्तान वल हिंद, पहली जो जंग लड़ी गई है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन उसकी तारीख़ लिखो। उज़कुर तारीख़ वफ़ात शेख़िल अल्लामती मोहम्मद यूसुफ़ अल-बन्नूरी रहमहुल्लाह, शेख मोहम्मद यूसुफ़ बिनूरी रहमहुल्लाह की तारीख़ वफ़ात लिखो। उज़कुर तारीख़ वफ़ात शेख़िल हिंद, शेख़ुल हिंद महमूद अल हसन रहमहुल्लाह की तारीख़ वफ़ात लिखो। उक्तुब तवारीख़ अल आतिया बिल कलिमात बदल रुमूज़ अल अरकाम, यहाँ पर रुमूज़ अल अरकाम के ज़रिए से आदाद और हिंसों के ज़रिए से लिखे गए तारीख़ हैं, इन तवारीख़ को आपने कलिमात के ज़रिए से लिखना है। ये पहली तारीख़ है 1/4/1933, और फिर 2/8/1942, 11/12/1999, और 12/11/1421 हिजरी, और 23/1/1412 हिजरी, और 11/7/1408 हिजरी। उक्तुबिल अरकाम अल आतिया बिल हुरूफ़, आने वाले जो अरकाम हैं इनको आप लिखो हरूफ के ज़रिए से, मा मुराआत तज़कीर व तानीस, तज़कीर और तानीस का लिहाज रखते हुए। ठीक है, तज़कीर और तानीस के कायदे अभी आपने पढ़ लिया, उन्हीं कायदों के मुताबिक आप इसको देख लो। तो ये पहले है 37 और नखलतन, 37 नखला, खजूर के दरख्त को कहते हैं, और 19 सना साल, दीनार दीनार, रुबिया रुपये, लिहाफ ये जो रज़ाई होती है जिसको हम ऊपर लेते हैं, और फिर उसके बाद है 1019 रुपया, दरख्त शजरा, नसमा इंसान, नसमा भी इंसान को बोलते हैं और इंसान को बोलते हैं। ठीक है, तालिबन तालिब, और शातन बकरियाँ, नसमतन वही इंसान दोबारा आ गए, तालिबन और शातन और नसमा, ये आप सब लिख लो।